नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। ऑपरेशन गंगा के तहत 185 यात्री विशेष उड़ान से आज सुबह रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत एयर इंडिया से मुंबई आए इन लोगों में अधिकांश विद्यार्थी हैं। वहीं इंडिगो का एक विशेष यात्री विमान आज तड़के बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। आज सुबह यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों को बुडापेस्ट से लेकर एक अन्य विमान पहुंचा। भारतीय वायुसेना के 2 विमान भी नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली के नजदीक हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। इधर रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव में भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। उनसे मनोबल बनाए रखने और अन्य भारतीयों के साथ उपलब्ध जानकारी साझा करने को कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि वे अपने बंकर, बेसमेंट या सुरक्षित स्थल से बाहर निकलने से बचें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूक्रेन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। राज्य सरकार की ओर से 3 कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश और सुभाष गर्ग दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। अब तक राजस्थान के 502 विद्यार्थी वतन वापसी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सोलर ट्री की नई अवधारणा विकसित की जा सकती है। प्रधानमंत्री आज सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि सोलर ट्री वाला घर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है, जिससे बिजली खपत में 10 से 20% की कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। जैसलमेर के पोखरण में 7 मार्च को होने वाले वायु शक्ति युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी शामिल होने का कार्यक्रम है। वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े इस युद्धाभ्यास में 140 से अधिक विमान अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। कोटा में आज से 2 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमीशीलता मंत्रालय की ओर से दशहरा मैदान पर होने वाले इस मेले में कौशल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। देश में अब तक 178 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 70,000 से कम हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.64% है। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के चौथे चरण का दूसरा फेज 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने इस पर आवश्यक तैयारियों के लिए स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की। इस फेज में कम टीकाकरण वाले अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में 2 साल तक के बच्चों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अलवर सीएमएचओ ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की अपील की है। प्रदेश में पिछले सप्ताह चलाए गए 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत लक्ष्य से अधिक कुल 1,07,49,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस अभियान में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य के विभिन्न मुकाबलों में हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। और अब मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं 7 और 8 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर मौसम बदलने के आसार हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।